नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की राजनीति, भाजपा की हालत खराब, कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई है और डॉक्टर कन्हैया कुमार मुख्य चेहरा बिहार के बनते जा रहे हैं। काफी कुछ क्लियर हो गया है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में, करीब करीब नजर आने लग गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नीचे काले में लिखा हुआ है, आप उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। कम से कम 70% दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा न्यूज देखते हैं। थोड़ा सा आपकी मेहनत हमारे चैनल को बूस्टअप करेगी, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, काफी कुछ क्लियर हो गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने लग गए हैं, बयान दिया है। और राहुल गांधी जी को वे तमाम लोग पसंद नहीं है जो आरजेडी से नजदीकियां बनाकर रखते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस ने चुन लिया है बिहार को अपना अलग रास्ता। इसी बीच में एक खबर आ गई, राहुल गांधी जी ने 40% मांगा है अपने कार्यकर्ताओं से, 40% मांगा है। अब हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 40% वोट मांगा है अथवा 40% क्या मांगा है। तो हम आपको बता दें कि जितना भी मतदाता सूची में बिहार में जो मतदाता हैं उसमें 40% 18 से लेकर 35 साल के युवा हैं। 40% और 18 से 35 साल के युवाओं को कांग्रेस में जोड़ने की कवायद करने लग गए हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने साफ कर दिया है, युवाओं का बिहार है। बेरोजगार युवा सड़क पर आए, संघर्ष किए। हमने बेगूसराय में जाकर मनोबल बढ़ाया। भाजपा के गढ़ में ही भाजपा को शिकस्त देंगे। हेडक्वार्टर भी बनेगी तो भाजपा के गढ़ में ही सब कुछ तय होगा। जहां जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता है, कांग्रेस वहीं सब कुछ तय करेगी। और डॉक्टर कन्हैया कुमार के नाम का करीब करीब नाम फाइनल हो गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस डॉक्टर कन्हैया कुमार को बनाएगी। पप्पू यादव जी से कांग्रेस ने सहयोग मांगा है। सीमांचल का एरिया डॉक्टर कन्हैया कुमार के बाद विकल्प के रूप में पप्पू यादव जी हर जगह मौजूद रहेंगे। जहां जहां लालू परिवार, लालू यादव का जो भी है वर्चस्व रहेगा, वहां वहां पप्पू यादव फ्रंट पे रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अब लड़ाई आर पार के मूड में है और ये कांग्रेस और आरजेडी का हल्ला गुल्ला, इनके न्यूज का कार्यक्रम, इनकी रैलियां, ये सब कुछ करते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा और जदयू यानी सत्ता पक्ष कहीं कहीं से गौन हो गई है। और सवाल यह भी उठता है कि न्यूज के कार्यक्रम में एक नाम आता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई। उन्होंने प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाई। पटना प्रशासन ने हमें धोखा दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया। लेकिन जो न्यूज डिबेट के कार्यक्रम होते हैं उसमें मैक्सिमम मीडिया कर्मी को यह विश्वास है कि प्रशांत किशोर कुछ भी कह के जान बचा रहे हैं, वो बोलना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर कन्हैया कुमार ने उनकी रैली को फ्लॉप कर दिया। जैसे ही उनके कार्यक्रम को पता लगा, डॉक्टर कन्हैया कुमार सीएम आवास का घेराव तमाम युवाओं को लेके पहुंच गए और मीडिया की अटेंशन, प्रशासन की अटेंशन और पब्लिक की अटेंशन डॉक्टर कन्हैया कुमार के पास लग गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, भगदड़ हुई, थाने में डाले गए युवाओं को गिरफ्तारी हुई। इन तमाम खबरों के बीच क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की रैली में कोई आ सकता था? सेम डे की कहानी है।
अब प्रशांत किशोर प्रशासन के मामले में बोले, ये कहें कि हमारी बसें रोक दी गई। गिनती बताते हैं कि 138 बस जो है दरभंगा से चली थी। वो दरभंगा के उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन 138 बस का वो वीडियो नहीं दिखाते, कहां रुकी थी और कहां जाम में फंसा था। जब कहते हैं कि ट्रैफिक डीएसपी को फोन किया, हाजीपुर के एसपी को फोन किया, तो फोन लगा नहीं। यानी किसी भी बात का सिर पैर नहीं नजर आता है। कुल मिलाकर डॉक्टर कन्हैया कुमार ने प्रशांत किशोर की रैली को फेल किया है और हर जगह से ये आवाज उठ रही है और इन्हीं आवाज को देखकर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार चेहरा होंगे, इस बार चुनाव में ब्रांड होंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिहार की जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी और तेजस्वी यादव हो अथवा कोई भी महागठबंधन में हो, किसी को कांग्रेस अभी सीएम चेहरा मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने एक मांग रखी राहुल गांधी जी के सामने और राहुल गांधी जी ने उस मांग को मान भी लिया। आपको बता दें, सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज से हैं तो आपके लिए न्यूज काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर कन्हैया कुमार ने यह कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। 50% का बैरियर जो है एससी, एसटी, ओबीसी का, वो खत्म होना चाहिए। और लगे हाथ राहुल गांधी जी ने कहा कि इस चीज को जो है, जो आपकी मांग है, इसको हम घोषणा पत्र में डालेंगे। आप खुले मन से बोल सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उस बिरादरी को, उस जाति को आरक्षण दिया जाएगा। और इस तरह से एक बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ओबीसी की बात करती है, अति पिछड़ा की बात करती है, एससी, एसटी की बात करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब कोई श्रद्धांजलि देते हैं, सब कोई मानते हैं, लेकिन उनके लिखे हुए संविधान को कोई मानने को तैयार नहीं। मैं आपको बताऊं, कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को। सब मानेंगे लेकिन संविधान नहीं मानेंगे। ये चालाकी जो है भारत की राजनीति में घुस गई है। डॉक्टर कन्हैया कुमार उन तमाम कमजोर नसों के ऊपर हाथ रख रहे हैं जहां से आम जनता त्रस्त है। पहले उन्होंने बेरोजगार युवा को इकट्ठा किया, नौकरी दो, पलायन रोको, उसमें भीड़ इकट्ठा हो गया, किसान के मुद्दे उठाए। अब उन्होंने एक सबसे बड़ा जो दुखती रग है, जो बहुत दिनों से मांग है, लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है और जनसंख्या के हिसाब से हमें आरक्षण नहीं मिलता। कहने का मतलब जो 15 और 85 का राजनीति में खेल चल रहा है, तो डॉक्टर कन्हैया कुमार ये चाहते हैं कि इन लोगों को 85% आरक्षण भी मिल जाए और जो ईडब्ल्यूएस में 10% है उसको बढ़ा के आप 5% बढ़ा दीजिए, 15% कर दीजिए, लेकिन बाकी जो 85% है वो बाकी जाति वाले को मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी जगह खाली नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों से ये सारा खेल चल रहा था, लोगों की मांग थी, लेकिन किसी भी प्रकार के जो भी राजनीतिक दल हैं वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाते थे वो आवाज दे सके, लोगों के बीच जाके कह सके ठीक है हम 50% का बैरियर खत्म कर देंगे। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार ने अपने नेता के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो राहुल गांधी जी ने मान भी लिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।